हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद साहिरा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड लैंग्वेज हिंदी का ग्रामर शेयर करने वाली हूँ। हिंदी ग्रामर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको ग्रामर पूरी तरीके से समझ आ जाएगा और जो क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपको ग्रामर टॉपिक से दिया जाएगा वो ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकोगे और पूरे मार्क्स गेन कर सकोगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है या तो आपको कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल लर्न विद साहिरा पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट होगा और हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ग्रामर समझाऊंगी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग लिंग लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंग क्या है, क्या होता है, कितने प्रकार है, उस प्रकार में क्या है, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। स्क्रीन पर देखिए, शब्द की रुकिए शब्द की जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का भेद हो उसे लिंग कहते हैं। यानी अगर स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो उन्हें लिंग कहा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश में है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ड्स। शायद आपको पता होगा मस्कुलाइन फेमिनाइन। ओके, यानी कि मेल और फीमेल। मेल को हम क्या कहते हैं, फीमेल को हम क्या कहते हैं, वो हम इस लिंग में जानते हैं। ठीक है, मस्कुलाइन मतलब मेल वर्ड्स रिलेटेड टू मेन और फेमिनाइन मतलब फीमेल वर्ड्स रिलेटेड टू फीमेल। ठीक है, जैसे कि सन, सन क्या है, सन है मेल, सो ये है पुल्लिंग। डॉटर, डॉटर क्या है, डॉटर है फीमेल, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अच्छे से जानेंगे हम, इसके प्रकार जानेंगे, ये क्या है, सब कुछ जानेंगे। बस लिंग मतलब मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ड्स। ठीक है, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, टू टाइप्स आर देयर। व्हाट आर द टू टाइप्स, जस्ट नाउ आई सेड यू बाय द एग्जांपल ऑफ सन एंड डॉटर। एक है मस्कुलाइन, एक है फेमिनाइन, एक है पुल्लिंग। पुल्लिंग किसको कहा जाता है, हम लोग देखते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड आपको एक पुरुष जाति का बोध बताता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, बंदर, ताला, बंदर आदि। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स मेल से रिलेटेड है, मेन से रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है, उसको पुल्लिंग कहते हैं। जो भी वर्ड्स फीमेल से रिलेटेड है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये अगर मेल है तो ये फीमेल है ना, पुल्लिंग है मेल, स्त्रीलिंग है फीमेल। ठीक है, चलिए हम उदाहरण देखते हैं। हाथी, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। हाथी, हाथनी, माली, मालिन, मालिक, मालकिन होगा ये, मालिन, मालिन, माली, मालिन। कवि, कवित्री, राजा, रानी, सम्राट, सम्राज्ञी, घोड़ा, घोड़ी, लेखक, लेखिका, लड़का, लड़की, पंडित, पंडित, पंडिताइन, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, आचार्य, आचार्य, वृद्ध, वृद्धा, प्रिय, प्रिया, नीरज, नीरजा, चंद्र, चांदनी, पूज्य, पूज्या, बालक, बालिका, बूढ़ा, बूढ़ी, नाना, नानी, चाचा, चाची। ठीक है, ये है एग्जाम्पल आपके किसके, लिंग के। मतलब ये है एग्जाम्पल्स मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ड्स के। ठीक है,
कुछ पुल्लिंग शब्द एवं उनका वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग भी हम लोगों ने सिलेबस के वीडियो में देखा था ना, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दिया है। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट लेसन्स क्या है, सब कुछ वो वीडियो देखने पर जान सकोगे। तो उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी कहा था कि एक क्वेश्चन रहेगा वाक्य में प्रयोग करने के लिए, यानी एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड का आपको ओन सेंटेंस बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ओन सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है। ईंधन, ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है। इस वर्ड को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। घाव, तीर लगने से घाव हो गया है। घी, हमें चावल के साथ घी खाना चाहिए। अकल, हमारे यहाँ हर साल अकाल पड़ता है। अकाल, अकाल है आकाल। आंसू, मेरी आँखों से आंसू आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये है। अब स्त्रीलिंग के वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तबीयत, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कमर, उस दिन से मेरी कमर दुख रही है। खबर, मुझे यह खबर बहुत देरी से मिली। खोज, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ये है लिंग और लिंग के प्रकार और उदाहरण और वाक्य में प्रयोग। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आपको ये समझ आ गया। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो वीडियो को और एक बार देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, लिंग मतलब कुछ नहीं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं, वही है। दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे उदाहरण हमने देखे हैं, वाक्य में प्रयोग भी हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो अभी हम देखेंगे वचन। वचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। हमने इंग्लिश में देखा है ना, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे वचन भी एक और एक से ज़्यादा, अधिक को हम लोग वचन कहते हैं। देखते हैं इसका डेफिनेशन या मीनिंग क्या है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। संख्या, वचन मतलब कुछ नहीं, संख्या, नंबर। ओके, गॉट माय पॉइंट, नंबर। ठीक है, वचन मतलब नंबर। ठीक है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण का अगर संख्या हमें पता चले तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार क्या है हम लोग देखते हैं। एक है एक वचन, बहुवचन। अभी मैंने कहा था सिंगुलर और प्लूरल, बस 2 ही प्रकार होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अगर एक होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं, एक से ज़्यादा होता है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो या पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अगर व्यक्ति या वस्तु या प्राणी या पदार्थ और बाकी कुछ भी अगर एक है बोल के हमें अगर मालूम होता है तो वो एक वचन है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ एक से अधिक है, 2, 3, 4 या तो नंबर ऑफ है, तो हमें उससे पता चलता है कि ये एक बहुवचन है। ठीक है, हम उदाहरण देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल है माँ, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप ये 6th 5th क्लास से सीख रहे हो। ठीक है, जूता, जूते, तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, बात, बातें, रात, रातें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें, कविता, कविताएं, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं वाक्य में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए, बालक भाग रहा है, अगर एक बालक हो तो हम क्या कहते हैं, कार्य में, क्रिया में क्या होता है, अगर एक बालक है तो उसे हम लोग कहते हैं कि बालक भाग रहा है। अगर एक से ज़्यादा बालक है तो हम क्या कहेंगे उसे, एक से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे बालक भाग रहे हैं। रहें डिफाइन करता है यहाँ पे, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, बालक भाग रहा है, बालक भाग रहे हैं। शेर सो रहा है, शेर सो रहे हैं।
लड़का गाना गा रहा है, लड़के गाना गा रहे हैं, कबूतर उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक में रहा 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 दिया गया है और मतलब बहुवचन दो से अधिक हो तो उसमें क्या दिया गया है, रहे 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 रहे। आप देख सकते हो, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बहुत ही इजी है। मैं आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपको आंसर में कैसे कन्वर्ट करना होगा। अगर बालक भाग रहा है अगर देता है तो आप लोग सिर्फ इसे सेम एज इट इज़ लिख के रहा के पास रहे लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके वचन। ठीक है, एक वचन बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर, एक ही चीज़ होने पर, जैसे कि पुस्तक। पुस्तक मतलब सिर्फ एक, पुस्तकें मतलब एक से ज़्यादा अगर हमें बुक्स दिखाई देते हैं या है तो उसे क्या कहते हैं, पुस्तकें कहते हैं। वैसे वचन के 2 प्रकार है, एक वचन बहुवचन। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वचन क्या है और उसके कितने प्रकार है, उसके उदाहरण लिखिए। आपको ये लिखना होगा, फिर इसके प्रकार लिखने होंगे, फिर एक वचन क्या है वो लिखना होगा, बहुवचन मतलब क्या है वो लिखकर अगर उदाहरण लिख दोगे आप तो ना आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग काल को जानेंगे। हमने लिंग कंप्लीट किया, वचन कंप्लीट किया, अब है बारी काल की। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में कहा था, काल यानी समय। हमें इंग्लिश में टेंसेस होते हैं, है ना, टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। वैसे ही हिंदी में काल होता है। ठीक है, काल, काल क्या है, काल के कितने भेद है, काल के उदाहरण क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है, एक्शन, एक्शन वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, है ना। क्रिया मतलब एक्शन। ठीक है, अगर कोई काम कर रहे हैं हम, वो काम कब हो रहा है, ऑलरेडी वो काम हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, समय का अगर हमें पता चले तो उसे हम काल कहेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है हिंदी। डिग्री सेमेस्टर 1 का हिंदी तो बहुत इजी है, कोई भी वरीस नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई एक्शन हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, उस समय का अगर हमें पता चले तो हम उसे काल कहते हैं। अगर हो चुका है तो उसे क्या कहते हैं, होने वाला है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल कितने प्रकार के हैं माँ, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, 3, क्या है वो 3 हम लोग जानते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। ठीक है, भूतकाल मतलब पास्ट, भविष्य काल मतलब फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका डेफिनेशन, मीनिंग और इसके उदाहरण, एग्जाम्पल सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जानेंगे भूतकाल के बारे में, है ना। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस से शुरू करेंगे। भूतकाल, भूतकाल 2 शब्दों से मिल के बना हुआ है, मिल से बना हुआ है। आप लोग कह सकते हो भूतकाल 2 शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, 2 शब्दों से बना है, एक है भूत और एक है काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल को कहा जाता है समय। ठीक है, भूत मतलब बीत गया, काल मतलब समय, है ना। जो बीत गया उस समय की बात जो करता है उसे कहते हैं भूतकाल। ठीक है, अर्थात जो समय बीत गया हो। ठीक है, भूतकाल यानी कि ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑलरेडी पास्ट में ही हो गया है, इसलिए उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होता है। था, थे, थी अगर आप वाक्य के अंत में देखोगे, यानी एंड में था, थे, थी आएगा तो उसे हम भूतकाल कह सकते हैं। था, थे, थी कब आता है, जब कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, रमेश पटना गया था।
ओके, गया था, देखिए था आया है तो क्या है, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड, रमेश चला जा चुका है पटना, ठीक है। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था आया है, देखिए यहाँ पे पहले मैं लखनऊ में पढ़ती थी अगर आएगा तो भी ये भूतकाल है, क्योंकि था थे थी से एंड होता है ना। देखिए थर्ड वन, राम ने रावण का वध किया था, ठीक है, तो ये है भूतकाल। भूतकाल यानी ऑलरेडी कंप्लीटेड, भूत यानी बीता हुआ, काल यानी समय, तो बीता हुआ समय, इसके है ये उदाहरण। अब हम देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ऑलरेडी मैंने कहा था ना टाइप्स में। वर्तमान, इसका डेफिनेशन क्या है देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि ना काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात क्रिया से जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया के होने का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर क्रिया, मतलब एक्शन अगर अभी हो रहा है, ओके, प्रेजेंट टाइम में अगर एक काम होने वाला है या हो रहा है तो उसे कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस। हिंदी में है वो वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, मतलब अभी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि राम अभी अभी आया है, अभी अभी राम आया है नहीं, अभी अभी मतलब जस्ट अभी अभी आया है, इसलिए ये प्रेजेंट है। वर्षा हो रही है। मोहन पढ़ रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है। कर रहा है, रही है, आया है, यहाँ ही अगर आता है तो उसे हम वर्तमान काल कह सकते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंटली वो चल रहा है, जैसे कि मैं टीच कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं हिंदी व्याकरण बोल रही हूँ, ये भी वर्तमान है। अगर भविष्य होगा तो मैं हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण बोलूँगी, ठीक है, समझ आया। अभी है भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या है हम लोग जानते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यता काल की क्रिया कहते हैं, ठीक है। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आगे वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि आते हैं वे भविष्य काल कह जाते हैं। भविष्य मतलब फ्यूचर है ना, मैंने कहा था, मतलब अगर जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है तो वो भविष्य काल के अंदर आएगा। विल शैल रहता है ना इंग्लिश में, आई विल डू इट, आई शैल डू इट, वैसे रहता है ना भविष्य भी, मैं करूँगा, करूँगी, वो वे करेंगे, अगर ऐसा आता है तो वो भविष्य काल के अंडर आता है, मतलब फ्यूचर में होने वाले। मैं कल विद्यालय जाऊँगा, मतलब जा चुका है नहीं, जा रहा है नहीं, जाऊँगा मतलब फ्यूचर में वो जाने वाला है, ठीक है। खाना कुछ देर में बन जाएगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, बन गया नहीं, बन रहा है नहीं, बन जाएगा मतलब बनने वाला है, ठीक है। राजू देर तक पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ चुका या पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ेगा मतलब अभी फ्यूचर में होने वाला है वो काम, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं भविष्यकाल या भविष्यत्काल, ठीक है। तो इसके कितने भेद हैं? 3, वर्तमान, भूत, भविष्यकाल। काल का अर्थ क्या है, काल को क्या कहते हैं वो लिखकर प्रकार लिखना है। भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है, भविष्य काल क्या है, उसके उदाहरण आप लिखोगे तो आपको पक्का पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, ठीक है। इंग्लिश में हमें वॉइस होता है ना, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हिंदी में वाच्य मतलब वही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कर्ता कर्मा क्रिया होते हैं इसमें। वाच्य क्या है हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान या विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं, मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है उतना ही। हम लोग इसके उदाहरण, इसका डेफिनेशन देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। तो वाच्य 3 होते हैं माँ,
कितने वाच्य होते हैं? 3। कर्तावाच्य, कर्मावाच्य, भाववाच्य। कर्तावाच्य मतलब डूअर, कर्ता मतलब डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन, जो कोई भी काम करता है ना उसे कहते हैं डूअर। करता है, काम करता है, उसे कहते हैं कर्ता। ओके, डूअर है ये। कर्मा मतलब एक्शन, जो काम करना है उसे कहते हैं कर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कर्तावाच्य, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तावाच्य कहते हैं। यहाँ पे अगर करता है, एक वाच्य में करता रहता है, बिंदु करता है, तो उसे कर्तावाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। राम रोटी खाता है, तो यहाँ पे रोटी कौन खा रहा है? राम रोटी खा रहा है, कर्ता ही कर रहा है ना काम, इसलिए ये कर्तावाच्य है। ठीक है। देन कविता गाना गाएगी, मतलब कविता गाना गाने वाली है, तो कविता गाएगी ना, कर्ता कर रही है ना, ये कर्ता इज डूअर, कविता इज डूअर हियर, राम इज ऑल्सो डूअर हियर। ओके। देन वह व्यायाम कर रहा है, वह मतलब कोई व्यायाम कर रहा है, तो यहाँ पे डूअर है ना, इसलिए ये कर्तावाच्य है। कर्तावाच्य मतलब डूअर अगर काम कर रहा है तो उसे कर्तावाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य देखते हैं। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे कि रोटी राम से खाई जाती है, ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस नहीं, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये है पैसिव वॉइस। ये कर्तावाच्य में थी एक्टिव वॉइस, है ना, तो अभी ये कर्मवाच्य में है पैसिव वॉइस। राम रोटी खा रहा है, एक्टिव हो तो रोटी राम से खाई जाती है। ठीक है। कविता से गाना गाया जाएगा, उससे व्यायाम किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए, राम रोटी खाता है, यहाँ पे रोटी राम से खाई जाती है। यहाँ पे कविता गाना गाएगी, कविता से गाना गाया जाएगा। वह व्यायाम कर रहा है, यहाँ पे उससे व्यायाम किया जा रहा है। ठीक है, कर्तावाच्य कर्मवाच्य हो चुका है। अभी हम देखते हैं भाववाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना कर्मा, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, करता नहीं है, मतलब एक्टिव वॉइस भी नहीं है, पैसिव वॉइस भी नहीं है, मतलब उसमें डूअर नहीं है, एक्शन नहीं है, तो वो होता है भाववाच्य। देखिए यहाँ पे, इससे ये किया जा रहा है, उससे वो किया जा रहा है नहीं है। यहाँ पे क्या है, बच्चों द्वारा सोया जाता है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भाववाच्य है। भाव मतलब भावनाओं को अगर कहते हैं तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद साहिरा फॉर मोर वीडियोज़। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू। और टेंशन मत लीजिए, मैं सारांश लेसन एक्सप्लेनेशंस के भी वीडियो डालूंगी। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।